हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स, आज भिडियो रे आमे रेगुलर हाई स्कूल टीचर एग्जाम पाई पेडागोजी एंड इवालुएशन वेरी सिमिलर टेस्ट 1 को डिस्कस करवा। तो ये चलतु क्विकली देखि नबा कौन रही क्वेश्चंस। तो प्रथम क्वेश्चन रही कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर अप्रोचेस द लर्नर एंजॉयज मैक्सिमम ऑटोनॉमी। तो ये ऑप्शन देखो, सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच अच्छी, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच, एक्सपीरियंस सेंटर्ड अप्रोच। तो ये करेक्ट आंसर कौटा रहिबो? तो ये करेक्ट आंसर हो ऑप्शन सी, जोटा कि होची एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच रे लर्नर एंजॉय करिबो मैक्सिमम ऑटोनॉमी ताकू मिलिबो, बा से एंजॉय करिबो कोथिरे ना अप्रोच होची एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच। तो सी रोची करेक्ट, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड हेनी, टीचर सेंटर्ड हेनी एंड एक्सपीरियंस सेंटर्ड भी हेनी। सो एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच रहिबो करेक्ट आंसर। एक्टिविटी सेंटर्ड अप्रोच रे लर्नर एंगेज रहिबो, तो तेणु करिकी से एंजॉय करिबो मैक्सिमम ऑटोनॉमी। सो सी रोची करेक्ट। नेक्स्ट, the central idea or ideas in constructivist views of learning is or are। से कहूँ constructivist views जते बेला हमें कहउचंती लर्निंग रो, तो is और are हमें देखिबा कोउटा। तो learners are active in constructing their own knowledge। learner माने तो एक्टिव थांती निजर नॉलेज कंस्ट्रक्शन पाई, से माने निजर नॉलेज निजे ही कंस्ट्रक्ट करि थांती। प्रायर नॉलेज एंड बिलीव्स ऑफ स्टूडेंट्स आर की इनपुट्स। तो कहूँ पूर्वर जहाँ तांको पाखरे नॉलेज और बिलीव थाए स्टूडेंट्स मानक पाखरे, सेगुड़ा तांकर की इनपुट्स। नेक्स्ट कहूँ टीचर्स हैव डीप कन्सेप्चुअल नॉलेज, टीचर मानकर डीप कन्सेप्चुअल नॉलेज थाए। तापर सोशल इंटरेक्शंस आर इम्पोर्टेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन आम जो कहते कि सामाजिक जो वार्तालाप होची इंटरेक्शन होची, सेगुड़ा होची गुरुत्वपूर्ण रोची नॉलेज को तैयारी करिबारे बा कंस्ट्रक्ट करिबारे। तो ये करेक्ट आंसर कोटा रहबो? ऑप्शंस गुड़ा देखंतु। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज कहिची, सो ये को स्टेटमेंट्स गुड़ा करेक्ट रही बा को गोटे स्टेटमेंट बा एकाधिक स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे हमको पचारुची। तो ये देखो करेक्ट आंसर रोची ऑप्शन आमर डी, जोटा कि होची 1, 2 एंड 4th माने 3टा नुहे, जोटा कि टीचर्स हैव डीप कंसेप्चुअल नॉलेज। बिकॉज जेहेतु हमको कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कहि देछि, सो टीचर कर डीप बा डेप्थ नॉलेज विषय रे एठी हमको किछि जानिबार नाही। पिला कौन करुछि बा स्टूडेंट माने केमिति लर्न करचंदी, केमिति नॉलेज कंस्ट्रक्ट करचंदी, तांकर पूर्व आइडिया कौन, नॉलेज कौन, बिलीव्स कौन, सेगुड़ा होची मेन एठी फोकस रे रहइबो। तो तेणु करी कि एठी डी रहउछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इनसाइट मे बी, तो ये डिफाइंड आज, इनसाइट मे बी डिफाइंड आज, तो ये बी जोटा कि आमे कहउचंती इनसाइट कहले कौन। तो ये करेक्ट आंसर रहबा कौन? ऑप्शन ए देखंतु। तो ए फॉर्म ऑफ इंट्यूशन क्लोजली रिलेटेड टू इंस्टिंक्ट, जोटा कि हमर नेचुरली आसी थाए, तो सेटा को ही हमें कहउचंती इनसाइट। तो जोटा कि डिफाइन करूची बेस्ट कौन ना ए फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, जोटा कि क्लोजली रिलेटेड होची हमर इंस्टिंक्ट सहित, जमती नेचुरल आमे कहउचंती नेचुरली गोटे प्रोसेस होची सेटा। तो तेणु करी कि एटा होची इनसाइट ताकू कहा जिवो। तो तेणु करी कि ए एठी रहबा करेक्ट। बाकी जो देची ए सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, सेटा इनसाइट नुहे। इनसाइट माने आमे सडनली जमती इनसाइटफुल लर्निंग विषय भी आपण माने जानि चंती। इनसाइट माने हमर पाखा पाखी आम सराउंडिंग हमर नॉलेज को यूटिलाइज करी हठात आम माइंड को जो आइडियाटा आसी थाए सडनली अराइज करि थाए हमर सराउंडिंग रु ही, बिना कोनोसी सिखिबा बा लर्न करिबा आगरु ता विषय रे किछि जानिबा, सेटा को ही हमें कहितांती इनसाइट। तो जोटा कि तार डेफिनेशन बुझौछि एटा। बाकी होची ए सडन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस नुहे, ए फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन इन्वॉल्वड इन क्रिएटिविटी सेटा भी नुहे। इनसाइट रो अर्थ होची फॉर्म ऑफ इंट्यूशन, जोटा कि क्लोज रिलेटेड होची हमर इंस्टिंक्ट सहित। तो तेणु करिकी करेक्ट आंसर होची ए।
नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पीडब्ल्यूडी एक्ट जोटा कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ए पर्सन विथ डिसेबिलिटी इज वन who suffers from not less than 10% of any disability as identified by a medical authority तो केते परसेंट रु कम नहबा कथा से कहूची तो ये देखो करेक्ट आंसर कोटा रहबो तो करेक्ट आंसर होची ए जोटा कि होची 40% नॉट लेस देन 40% रु कम हे नतबो जेमती सो एठी ए रहूची करेक्ट नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज एडवोकेटेड बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग जो लर्निंग थ्योरी रही आमर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी आमे ताकू कहउचंती प्रोग्राम्ड लर्निंग भी आमे ताकू कहउचंती तो से थ्योरी एडवोकेटेड बाय हुम तो एठी करेक्ट आंसर रहबो स्किनर तो ऑप्शन बी रहउची करेक्ट Next achieve the stage of creative problem solving in which the individuals do not give attention to the problem is से कौची stage of creative problem solving जो थिरे कि individual से प्रॉब्लम टी को सॉल्व कला बेले ताकू सेति प्रति अटेंशन देई न थाए से स्टेज टा को हमें कोन कहबा तो से स्टेज टा होची हमरो ऑप्शन सी इनक्यूबेशन तो यहाँ क्रिएटिविटी क्वेश्चन एंड क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस ए सबू लर्निंग सहित रिलेटेड सो किछि बेसिक क्वेश्चंस आपण माने देखिकी जिबे एंड प्रिपेयर करिकी जिबे बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस को रिलेट करिकी भी किछिटा क्वेश्चन आसीबो तो तापरे नेक्स्ट रही अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को ऑप्शन टा इनकरेक्ट से कहूची प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन प्रिपरेशन पाई कोटा इनकरेक्ट एनालिसिस इवैल्यूएशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एप्लीकेशन तो एठी करेक्ट आंसर हे जिबा ऑप्शन सी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बिकॉज एनालिसिस इवैल्यूएशन एप्लीकेशन ए सब गुडी को आवश्यक आमर प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पाई बट आमर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टा किछि आवश्यकता नाही सो सी रहउची करेक्ट Next question रही which of the following methods have been given a trial for fostering creativity among children को मेथड टा क्रिएटिविटी को डेवलप करया पई एमानक भितरु यूज होउची बोले एठी क्वेश्चन रही द एनरिचमेंट अप्रोच हबो ना एक्सेलरेशन अप्रोच ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीड्यूर ना स्पेशल एजुकेशन अप्रोच तो एठी करेक्ट आंसर हे जिवो ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसीड्यूर बिकॉज ब्रेनस्टॉर्मिंग द्वारा हमर क्रिएटिविटी डेवलप हे थाए सो सी रहउची करेक्ट आंसर नेक्स्ट रही द एबिलिटी टू यूज लर्नड मटेरियल इन ए न्यू सिचुएशन तो जड़े आमर जो एबिलिटी रही यूज करबा आमर लर्नड मटेरियल गोटे नुआ सिचुएशन रे पिला द्वारा तार पूर्वर जहाँ से नॉलेज ता पाखरे रही बा से जानी बाई द यूज ऑफ हिज प्रीवियस नॉलेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम तो ताकू हमें कौन कहबा तो एनालिसिस सिंथेसिस एप्लीकेशन ना नॉलेज तो एठी करेक्ट आंसर रहबो एप्लीकेशन तो ताकू नॉलेज आमर मेनली केमिति जने अप्लाई करूची कोन जोटा पूर्वरु सिखिची ताकू गोटे नुआ जगह रे जहाँ शिखिची पूर्व नॉलेज को यूज करके ताकू आगो को शिखुची बा सॉल्व करूची से जगह हम कहबा एप्लीकेशन सो सी रहउची करेक्ट नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो एठी आमर कॉग्निटिव डोमेन द मेन पचरिची तो ता भितरे जो ऑब्जेक्टिव्स गुडा आमर रहउची को गुडा करेक्ट सीक्वेंस रही कॉग्निटिव डोमेन बोली पचारुची तो ये देखंतु ऑप्शंस गुडा ये तले रही एंड आंसर मध्य होची सी जोटा कि होची ए सी बी डी एंड देन ई तो ए होची प्रथमे नॉलेज देन होची अंडरस्टैंडिंग तापरे होची एप्लीकेशन एनालिसिस देन सिंथेसिस जोटा कि सी रे रही तो सी रोची तेणु करके एठी करेक्ट आंसर द डोमेन डील्स विथ द इमोशंस एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इमोशन एटीट्यूड आउ इंटरेस्ट सहित जो डोमेन डील करूची सेटा को डोमेन तो करेक्ट आंसर एठी रहइबो अफेक्टिव डोमेन तो मेनली इमोशन एटीट्यूड आउ इंटरेस्ट देखिलेनी तो अफेक्टिव डोमेन रहइबो करेक्ट आंसर the lowest level of cognitive achievement is lowest level cognitive achievement ro lowest level कोटा तो एठी करेक्ट आंसर होची नॉलेज बिकॉज हमर कॉग्निटिव डोमेन नो जोटा कि लोएस्ट लेवल आमे कहउचंते सेटा होची नॉलेज
the word continuous in CC होची continuous and comprehensive evaluation continuous जो आमर रहुची तो तार मीनिंग कौन एठी पचारुची तो एठी देखंतु to maintain regularity and continuity in the evaluation process, frequent testing and grading of students, continuously evaluate to distinguish brighter students, to conduct the evaluation process only at the end of the year. तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो कंटिन्यूअस रो अर्थ मेन हमर सीसी भितरे कौन बोली पचारुची तो करेक्ट आंसर हे जाउची एठी ऑप्शन हमर ए जोटा कि होची टू मेंटेन रेगुलारिटी एंड कंटिन्यूटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस तो सेटा होची कंटिन्यूअस वर्ड ताको बुझौची सो ए रहउची करेक्ट नेक्स्ट होची एबिलिटीज एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट कैन बी मेजर्ड बाय तो यहाँ क्या द्वारा मेजर हम रेटिंग स्केल ऑब्जेक्टिव टेस्ट सेल्फ एनालिसिस ना ऑब्जर्वेशनल मेथड्स तो ये करेक्ट आंसर होची रेटिंग स्केल द्वारा एगुड़ा मेजर हो पारिबो एबिलिटीज एटीट्यूड आउ इंटरेस्ट तो ये तेणु करिकी ए रहूची करेक्ट आंसर Which one of the following is not taken into consideration while preparing the blueprint for a test? तो कोटा को कंसीडर करा जिबो नाही बोली देची तो टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस टीचिंग टाइम तो एठी टीचिंग टाइम रहबा करेक्ट आंसर बिकॉज बाकी सब गुडा को जहाँ भी हेले से गुडा कंसीडर करा जिबो ब्लूप्रिंट भितरे तो मेन जो तीनटा को जोड़ा होची टॉपिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव और फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बट टीचिंग टाइम नुहे सो डी रहूची करेक्ट नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क कोटा गोटे सुइटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नुहे ओपन एंडेड क्वेश्चंस प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन तापर देखि रैंकिंग द स्टूडेंट्स तो एठी करेक्ट आंसर हे जिवो डी रैंकिंग द स्टूडेंट्स बिकॉज एठी हमकु मेन कहिछि कि फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क बाकी सब गुडा फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क से जिवो सुइटेबल ता पय रहबो बट रैंकिंग होछि एंड जोटा कि मेनली समेटिव को बुझेबो तो तेणु करी कि रैंकिंग द स्टूडेंट्स गोटे सुइटेबल फॉर्मेटिव टास्क हबनी तो तेणु करी कि डी हे जाउछि एठी करेक्ट आंसर assignment of numerals to the objects to represent their attributes is known as से कोची हमरो assign करबा numeral object गुडा को to represent their attributes ताको हमें कोन कहबा nominal data ordinal data interval data ना ratio data तो ये करेक्ट आंसर रोची ए नोमिनल डाटा जमती हमरो स्केल्स रही डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट तो सही हिसाब से हमरो नोमिनल डाटा तो ये रहइबो न्यूमेरल्स वर्ड देखिकी आपण माने जानि सारे असाइन करबा न्यूमेरल्स टू ऑब्जेक्ट्स जोटा कि होची नोमिनल स्केल एंड नोमिनल डाटा से रिलेटेड सो ए रहूची करेक्ट तो डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रिगार्डिंग जहाँ भी सब रही आमर डिफरेंट स्केल्स कौन कौन रही स्केल्स रे कौन तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही बेस करी क्वेश्चंस ये सब गुड़ा आपण माने टिके ताकू कवर करेंगे बिकॉज असेसमेंट जी सिलेबस आपण मानकू मेंशन कर देछि ताकू छाड़ी किछि एक्स्ट्रा भी आपण मानकू देखिबा को पड़ेबो तो तापरे नेक्स्ट देखंतु व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टर्म तो कोटा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म तठी करेक्ट आंसर होछि इवैल्यूएशन बिकॉज इवैल्यूएशन होछि गोटे कॉम्प्रिहेंसिव एंड ब्रॉड टर्म अमंग हमर टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एगुडा भितरे हमर इवैल्यूएशन होछि ब्रॉड टर्म बा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म सो सी होछि करेक्ट which type of evaluation focuses on the identification of deficiencies and difficulties of the learner summative evaluation follow up evaluation diagnostic evaluation ना criterion difference evaluation तो correct answer होची diagnostic evaluation जोटा कि हमारा difficulties learning difficulties आउ हमारा जो deficiencies जहाँ भी रहुची सेगुड़ा ऊपर focus करूची तो C रहुची correct a teacher goes through the students notebooks and gives marks this is called as तो ताको हमें कौन कहबा तो notebook checking daily remarks evaluation assessment तो ये करेक्ट आंसर होची assessment तो ये डी रहूची करेक्ट तो 20टा क्वेश्चन आम ये डिस्कस कले तो आशा करछि वीडियोटी आपण मानक पई हेल्पफुल रहितिबो वीडियोस पसंद आसले वीडियो को लाइक करुथिबे एंड शेयर नियति भाबरे करथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।